अंधेर नगरी चौपट राजा। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। टंडन की पुत्रवधू ने लगाया है आरोप। टंडन की पुत्रवधू ने लगाया आरोप। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बहुदिशा टंडन को घर से निकाला। पीड़ित दिशा टंडन लगा रही है न्याय की गुहार। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, महिला आयोग को पत्र लिखा है। सीएम और डीजीपी को भी लिखा है पत्र। देश के दिग्गज नेता रहे लालजी टंडन की पुत्रवधू को यूपी के कैबिनेट मंत्री उद्योगपति आशुतोष टंडन प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुदिशा टंडन को पहले घर से निकाला, फिर दहेज के लिए प्रताड़ित किया। दिशा ने मजबूर होकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, महिला आयोग, सीएम, गृह सचिव व डीजीपी को न्याय के लिए पत्र लिखा है। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। टंडन की पुत्रवधू ने लगाया है आरोप। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बहुदिशा टंडन को घर से निकाला। पीड़ित दिशा टंडन लगा रही न्याय की गुहार। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, महिला आयोग को लिखा पत्र। सीएम और डीजीपी को भी पत्र लिखा है। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है टंडन की पुत्रवधू ने। बहुदिशा टंडन को घर से निकाला गया। एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित दिशा टंडन लगा रही है न्याय की गुहार। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, महिला आयोग को उन्होंने पत्र लिखा है और न्याय की गुहार लगाई। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पर लगा प्रताड़ना का आरोप। टंडन की पुत्रवधू ने लगाया आरोप। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बहुदिशा टंडन लगा रही है न्याय की गुहार। बहुदिशा टंडन को घर से निकाला। पीड़ित दिशा टंडन लगा रही हैं न्याय की गुहार। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, महिला आयोग, सीएम और डीजीपी को लिख चुकी हैं पत्र। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहुदिशा टंडन को घर से निकाला। सीएम और डीजीपी को भी लिखा पत्र। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पर लगा प्रताड़ना का आरोप। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, महिला आयोग को लिखा है पत्र। लालजी टंडन की पौत्र वधू हैं दिशा टंडन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, दिशा टंडन लगातार अपने कैबिनेट मंत्री, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशुतोष टंडन, उनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई थी दिशा टंडन की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सभी उच्च पदाधिकारी और मंत्री, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और जब यह शादी हुई थी तो लालजी टंडन ने ही इस शादी को करवाया था। सुबह हमसे दिशा टंडन की आज बात हुई, करीब 10 मिनट दिशा टंडन बात की है, लेकिन वो बहुत बड़ी सहमी थी। उसने मुझे सारा वृत्तांत बताया कि मुझे पिछले 2 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा है। अपने मंत्री पद का इन्होंने हवाला देकर मुझे रोज डराते धमकाते हैं और उनका बेटा भी मुझे डराता धमकाता है। लेकिन
हम इनके डराने धमकाने से डरने वाले नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री तथा महिला आयोग को हमने पत्र लिखकर न्याय की गुहार कराई है। हालांकि वो अभी मीडिया पे आने से बच रही है, लेकिन वो आज शाम को 4 बजे के बाद कभी भी के न्यूज पर भी बैठेंगी और पूरा प्रदेश उनको देखेगा कि किस तरह से एक उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अपने पुत्र वधू को किस तरह परेशान कर रहे हैं, और वो भी कारण दहेज प्रताड़ना की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ के मंत्री की बहू ही घर में सुरक्षित नहीं है, ऐसा उसका दिशा टंडन का आरोप है। दिशा टंडन अभी मेरे से थोड़ी देर पहले बात की है, उन्होंने कैमरे पे आने से मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कैमरे पे आऊंगी और इस मंत्री की जो मुझे डरा धमका रहा है और अपने पद का मुझे दिखा रहा है रहो, उसको मैं खुलासा करूंगी और इसको इस पद से हटवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जब तक इस पद पे रहेगा तो मैं और मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है दिनेश जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि सभी हम इस बात का भी जिक्र यही कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाती है, तो जब मंत्री की बहुएं ही इस तरीके से आरोप लगाएंगी तो फिर आम जनता अपने आप को या जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे कर सकती है? जी बिल्कुल, यही दिशा टंडन का भी कहना है कि दिशा टंडन का कहना है कि पिछले 1 साल से मुझे थोड़ा थोड़ा परेशान किया जा रहा था, मेरे घर वालों को परेशान किया जा रहा था, यहाँ तक कि मंत्री खुद आशुतोष टंडन भी इनके पिताजी को, दिशा टंडन के पिता को फोन करके धमकाते थे और दहेज की मांग करते थे। लेकिन अब दिशा टंडन मीडिया पर आएगी और जल्द ही अपने सामने मीडिया के सामने अपने सारी जातियों का खुलासा करेगी। और दिशा टंडन ये कह रही है कि मंत्री रहते हुए मुझे कभी न्याय की उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके मंत्री खुद जो है जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से अपने बहू बेटियों को परेशान कर रहे हैं, वैसे में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर कितना विश्वास करे, सरकार पर कितना विश्वास करे कि आम जन स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दिशा टंडन का सीधा है कि दिनेश जी, यहाँ पर ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले एक और मामला सामने आया था जहां पर बहू ने अपने ससुर पर आरोप लगाए थे और वो भी मंत्री है कैबिनेट में, अच्छी पोस्ट पर है और उनको लेकर भी इसी तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने विधायकों मंत्रियों पर कार्रवाई करने से कहीं न कहीं बच रहे हैं। जिस तरह से अजय मिश्र टेनी जो गृह मंत्री हैं उनका मामला ले लीजिए, या अभी हाल ही में आशुतोष टंडन जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उनका मामला ले लीजिए, और पिछले 1 महीने पहले किसी एक और मंत्री की बहू ने आरोप लगाया था। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं अपने विधायकों मंत्रियों को बचाने में पूरी तरह से कोशिश करती है, लेकिन उनके नारे और उनके वादे जो है वो लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब जब बेटी। ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी यहाँ पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे सपा प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। कीर्ति निधि जी, आपको क्या कहना है, ये अभी मामला संज्ञान में आया है यहाँ पर कि जिस तरीके से दिशा टंडन आशुतोष टंडन पर आरोप लगा रही हैं दहेज उत्पीड़न का, साथ ही साथ जान से मारने की उनको धमकी भी दी जा रही है, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। इससे पहले भी एक कमल किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके पुत्रवधू का भी मामला आया था। जी बिल्कुल, और वो भी न्याय की गुहार कर रहे थे, उसको भी न्याय नहीं मिल पाया था। और आज वो स्थिति आशुतोष टंडन जी के साथ है, वो भी अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिए हैं। ये महिला सुरक्षा की बात तो मंचों से करते हैं, लेकिन अपने ही घर की बहू को सड़क पे निकाल दिए और पूरे उत्तर प्रदेश में उनको कोई न्याय देने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के कथन और करने में कितना अंतर है। बिल्कुल कीर्ति जी, क्या कुछ कहना है आपको, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, कौशल किशोर का भी मामला जैसे आपने उसका जिक्र किया, ये हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनको न्याय नहीं मिल पाया। और मुझे लगता है कि जो आम जनता से तो फिर भी महिलाओं को थोड़ा बहुत न्याय कहीं से मिल जाता है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री की बहुएं होती हैं या जो बहुत हाई प्रोफाइल जिनका ताल्लुक होता है, उन लोगों को न्याय मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनके जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं वो खुद सत्ता में है।
देखिए, हम ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है। ये कोई पहली घटना नहीं। अभी आपने उल्लेख किया उसका, उसके पहले मैंने कहा कि कमल किशोर की पुत्रवधू का भी ये मामला था जी। और इसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो बिटिया न्याय मांग रही थी, न्याय मांगते मांगते उसकी जान चली गई और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट न संज्ञान लेता, सीबीआई जांच न होती तो कुलदीप सिंह सेंगर जेल में नहीं जाते। किस तरीके से उनके खिलाफ वो बेटी न्याय मांग रही थी, उसके पूरे परिवार को पुलिस लोग प्रताड़ित कर रहे थे। किस तरीके से लगातार हाथरस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे उस बिटिया के साथ, और जो घटना घटी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरीके से खुलेआम पंचायत करके अपने लोगों को बचाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भी सीबीआई जांच हुई तो जो लोग दोषी थे वो लोग जेल गए थे। अब सवाल यह है कि पीड़िता को आशुतोष टंडन की बहू का मसला है, हम सरकार से मांग करेंगे कि उसको न्याय दे और न्याय न देने के दिशा में समाजवादी पार्टी उस पीड़िता की पूरी मदद करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। ठीक है कीर्ति निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर जुड़ने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जी जो कि सपा प्रवक्ता है वो जुड़े। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक के बाद इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऐसी महिलाओं के साथ खड़ी है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक को ये दिशा टंडन पत्र लिख चुकी है। आपसे थोड़ी देर में शायद वो कैमरे के सामने आकर इस बात का खुलासा करेंगी कि उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। दिनेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, अभी आपने यहाँ पर सुना कि कमल किशोर का जिक्र कर रहे थे। ये मामला मैं इस बात का ही जिक्र कर रही थी मैं कि इससे पहले उनका भी मामला सामने आया, न्याय नहीं मिल पाया। आम महिलाओं को तो फिर भी शायद न्याय कहीं थोड़ा बहुत मिल जाता है या नहीं भी मिलता है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं, यहाँ पर न्याय मिलने में हम देखते हैं कि अक्सर टाला मटोली होती है या शीर्ष नेतृत्व जो है वो ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जी बिल्कुल, कमल किशोर का मामला ले लीजिए या और मामले जो सपा प्रवक्ता ने बताया है उसको ले लीजिए, और इस मामले में भी बहुत ज्यादा दिशा टंडन जिस तरह से मुझसे बात की है और वो बताई है, उस तरह से उसको भी लग रहा है कि मुझे न्याय की उम्मीद है लेकिन मुझे न्याय मिलेगा नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि लालजी टंडन के बेटे हैं आशुतोष टंडन, भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी, ये भी उसने कहा। साथ ही साथ दिशा टंडन ने ये आरोप लगाया कि लालजी टंडन के बेटे होने के नाते आशुतोष टंडन लालजी का हवाला देते हैं। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की बातें करते हैं, फोन पे धमकाते हैं, तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे हैं, गृह मंत्री मेरे हैं, रक्षा मंत्री मेरे हैं, मुख्यमंत्री मेरे हैं, तो तुम कहाँ न्याय पाओगे, तुम्हें न्याय कोई देने वाला नहीं होगा। हालांकि वो लगातार पत्र लिख रही है लेकिन उसको अभी तक उन पत्रों का जवाब भी किसी तरह से ना शासनिक न प्रशासनिक मिला है। हालांकि वो आज मुझसे बात करते हुए दिशा टंडन ने कहा है कि न्याय के ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीता मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी धन्यवाद। नीता जी, आपको ये मामला आपके संज्ञान में है कि कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पर उनकी ही पुत्रवधू ने गंभीर आरोप लगाए हैं, प्रताड़ना का आरोप लगाया है, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, साथ ही साथ उनको घर से निकाल दिया गया है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी असुरक्षा महिलाओं को योगी सरकार के समय में मिली है, वो कभी भी किसी भी सरकार में इतनी असुरक्षित महिलाओं ने कभी फील नहीं किया। आज जो आशुतोष टंडन जी के यहाँ जो ये प्रकरण हुआ है, जिसके बारे में इतना हम लोग को सुनने में आ रहा है, मुझे बहुत ही दुख, बहुत ही कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब स्वयं मंत्री जी के घर में, भाजपा के जो मंत्री हैं उनके घर में जब ऐसा कुछ हो रहा है, उनकी बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और आज आंकड़े भी कहते हैं कि इस प्रदेश में हर दिन 74 बलात्कार के केसेस आते हैं, 135 घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति क्राइम हो रहा है, 135 प्रतिदिन। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं तो असुरक्षित है ही, साथ में देख लीजिए जब आशुतोष टंडन जी की बहू स्वयं असुरक्षित है, तो क्या कहना इस सरकार का? क्या कोई भी महिला कह सकती है कि वो इस सरकार के शासन में, प्रशासन में, कुशासन में सुरक्षित है? तो मैं तो यही कहती हूँ कि हमारी जो प्रियंका गांधी जी हैं, जिन्होंने ये पहल ली है, 40% महिलाओं को आरक्षण दे रही हैं जो अपने टिकटों में, तो वे चाहती हैं कि महिलाएं भागीदारी इसीलिए लें जिससे इस तरह की प्रताड़ना जो महिलाएं सह रही हैं, जिनको जो कि अधिकारी
जिसमें राजनेता सब एक हो जाते हैं। जब महिलाओं के प्रति कोई भी ऐसी हिंसा होती है, कोई भी अपराध होते हैं, महिलाएं इतना असुरक्षित हो जाती हैं, वो कहाँ जाएं, कहाँ अपनी गुहार लगाएं। तो ये तो बहुत ही चुल्लू भर धूप मरने वाली बात है इस सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए। बिल्कुल। और ये सरकार का पहला मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा है कि कमल किशोर, उनकी पुत्रवधू ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि उनका भी